आध्यात्मिकता एक ऐसा वर्ड जिसमें पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ है। वो ज्ञान जो आपको सत्यता से अवगत कराता है, वह ज्ञान जिसके आधार पर आप यथार्थ के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। आध्यात्मिकता अपनाने के लिए आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता होती है, लेकिन सन्यासी बनने के लिए आपको अपने घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक सच्चा सन्यासी वह होता है जो आडंबरों को छोड़कर संसार में आध्यात्मिकता का प्रसार करे और साथ ही लोगों का आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार भी करवाए। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूं द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी का हिंदी संस्करण, जिसे सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी भी कहते हैं, जो रोवन शर्मा ने लिखी हुई है। रोवन शर्मा की एक बहुत ही बेस्ट सेलर पुस्तक है जिसमें रोवन शर्मा जूलियन मेंटले के बारे में बताते हैं कि जूलियन मेंटले कैसे अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने, एक सफल वकील बने, बहुत उच्च दर्जे के वकील बने, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना घटती है जिसके कारणवश वो अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं। जो वकालत का व्यवसाय होता है वो छोड़ देते हैं और साथ ही वो चले जाते हैं हिमालय पर। भारत से घूमते हुए फिर हिमालय चले जाते हैं और शिवाना के संतों से मिलते हैं। जो शिवाना के संत उन्हें आध्यात्मिकता का नया रास्ता बताते हैं और उनकी हो चुकी उम्र, यानी अगर वो 50 साल के थे उस समय और वो 50 से 65 और 70 के समथिंग लगने लगे थे, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से जूलियन मेंटले अपनी मेंटल कंडीशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए और उन्होंने वहाँ से गिव अप कर दिया, अपनी वकालत से गिव अप कर दिया। लेकिन जब शिवाना के संतों के पास वो पहुँचते हैं तो शिवाना के संत उन्हें जीवन जीने की नई प्रणाली सिखाते हैं और यही बात ये बुक हमें बताती है कि आखिर क्या सिखाया जूलियन मेंटले को ऐसा शिवाना के संतों ने, जिसकी वजह से जूलियन मेंटले का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गए। तो आज की वीडियो में इस बुक से संबंधित बहुत सारी बातें होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने पर आपको अपने जीवन को परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया से मैं अवगत कराने वाला हूं जो इस बुक में दी हुई है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे रिव्यूज़ डाले हैं। अगर आपको कोई भी बुक का रिव्यू चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो पुस्तक है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, वो रोवन शर्मा ने लिखी हुई है और ये एक बहुत ही उत्कृष्ट कीर्ति है जिसे मैंने पढ़ा। और ये आध्यात्मिकता भी आपको सिखाती है, ये सेल्फ हेल्प के साथ साथ आपको आध्यात्मिकता भी सिखाती है। जूलियन मेंटले की कहानी एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी है, जो जब वो अपनी जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी वकालत से परेशान हो जाते हैं, हर तरफ उन्हें हताशा, निराशा और कुंठा दिखाई देती है और वो अपना वकालत का पूरा जो प्रोग्राम होता है, पूरा जो उनकी दिनचर्या होती है, उससे तंग आकर वकालत छोड़ देते हैं और एक सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। वो सत्य क्या होता है उन्हें खुद भी पता नहीं रहता। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो भारत के जो कल्चर है हमारा, उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं और फिर बाद में वो कश्मीर जाते हैं। कश्मीर से उन्हें एक मंदिर में पूजा पाठ करने वाले एक संत मिलते हैं। वो संत भी पहले दिल्ली में रहा करते थे और वो भी वकील थे, लेकिन उन्होंने उनकी जो प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी वकालत से तंग आ गए थे और उन्होंने अपने जीवन को एक सही लक्ष्य प्रदान करने के लिए वकालत का पेशा छोड़ा और साथ ही वो वहाँ पर जाकर बस गए और उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी, साधना प्रारंभ कर दी। और फिर बाद में जब जूलियन मेंटले उनके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, जूलियन मेंटले कहते हैं आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो जूलियन मेंटले जो ज्ञान की बात लेके उनके सामने आते हैं तो वो जो संत होते हैं वो कहते हैं मैं आपको उचित ज्ञान नहीं दे सकता, आपको उचित ज्ञान कौन देगा? शिवाना के संत।
और ये सारा का सारा प्रकरण पता है कैसे हो रहा है? जूलियन मेंटले की जीवन की कथा में एक मित्र होता है जिसका नाम जॉन होता है, और जॉन को वो बहुत ही अच्छा अपना मित्र मानते हैं। और जब वो सिवाना के संतों के पास से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस वहाँ अपने घर की तरफ लौटते हैं, अपने शहर लौटते हैं, तो जॉन से बातचीत करते हैं, जॉन से मिलते हैं, और जॉन उनके इस रूपांतरण को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो जाता है। तो इसी बात से जुड़ा हुआ वाक़या ये पूरी की पूरी किताब है, जिसमें जूलियन मेंटले अपने जीवन में आने वाली पूरी की मतलब जो जीवन में पहले हो चुका है, जो सिवाना के संतों के साथ अनुभव प्राप्त किया, वो जॉन को बताते हैं। और जॉन बिल्कुल 24 घंटे तक उनकी बातें सुनते रहते। 24 घंटे नहीं कह सकते, 12 घंटे होंगे। तो वो क्या होता है कि जूलियन मेंटले आते हैं अपने दोस्त जॉन के पास में, और फिर बाद में जॉन उनको देखकर हक्का बक्का रह जाता है, अरे ये आदमी ऐसा था। पहले तो वो पहचान नहीं पाता, फिर पहचानता है, तो फिर बाद में वो उनकी रूपांतरण को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है। फिर बाद में जूलियन मेंटले उन्हें बताते हैं कि कैसा कैसा मेरे साथ हुआ, 5 साल के अंदर अंदर मेरे जीवन में रूपांतरण कैसे हुआ, कैसे संतों ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे आत्मज्ञान हुआ। मैं वो सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये पूरी की पूरी कहानी इन दोनों के बीच की बातों के मध्य से हमें पता चलती है इस बुक के माध्यम से। तो जॉन जूलियन मेंटले की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर बाद में ये कहानी आगे बढ़ती है, ये सेल्फ हेल्प बुक आगे बढ़ती है। और जूलियन मेंटले बहुत सारी बातें अपने जीवन की जो सिवाना के संतों के साथ घटित हुई थी, उनका रूटीन कैसा होता था, उनकी आदतें कैसी होती थी, उनने अपने आप पर, अपने मस्तिष्क पर कैसे विजय प्राप्त की, ये सारी की सारी बातें, और उन्होंने अपने लक्ष्यों को निर्धारण कैसे किया, ये सारी की सारी चीज़ें जूलियन मेंटले जॉन के सामने खोल कर रख देते हैं। जब वो ऑफिस में आते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। फिर बाद में जॉन जूलियन मेंटले से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो जाता है, और फिर बाद में जूलियन मेंटले दूसरे दिन उसके घर पर आकर उसे शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक बहुत सारी ज्ञान से पूर्ण बातें बताते हैं। ये बुक जूलियन मेंटले और जॉन के बीच हुए संवाद पर आधारित बुक है, और इसमें बहुत सारी टेक्निकें ऐसी बताई गई हैं जो आपके जीवन को रूपांतरित करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगी। जूलियन मेंटले जॉन को एक कहानी बताते हैं कि एक बहुत ही वैभवपूर्ण बगीचा है, जिसमें एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ के द्वार खुलते हैं, एक मोटा सूमो पहलवान बाहर आता है, जो गुलाबी तारों से बने हुए एक तरह से कह दें तो अंडरगारमेंट्स पहने हुए है। और फिर बाद में वो उस बगीचे में आता है, और बगीचे में यहाँ वहाँ देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो थोड़ी देर बाद एक स्टॉप वॉच पर फिसल कर गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है। और फिर उसे पता है उसकी मूर्छा दूर करने का कारण क्या था। वहाँ बहुत ही सुगंधित पुष्प लगे थे, गुलाब लगे थे, जिनकी खुशबू की वजह से उसकी मूर्छा गायब होती है। और जब वो जागृत होता है तो वो देखता है कि सामने एक बहुत ही हीरो से चढ़ा हुआ बहुत ही सुंदर मार्ग है, जिस पर वो चला जाता है। तो कहानी इतनी सी आपको लगेगी, लेकिन ये कहानी इस बुक का एक पर्सपेक्टिव है, एक लक्ष्य है, एक मतलब एक कहानी का एक निचोड़ है। और वो कहानी जब आपको विस्तृत रूप में इस बुक के माध्यम से प्राप्त होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जूलियन मेंटले 10 ऐसी आदतें बताते हैं, 10 ऐसे नियम बताते हैं, ऐसे बिंदु बताते हैं जिससे जॉन अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जॉन ही नहीं, आप भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। आपको बस करना इतना है कि इस बुक को पढ़ना है। अगर आप बुक को पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही इस बुक की समरी अपने चैनल पर अपलोडेड करने वाला हूं, तो आपको बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर मैं बिल्कुल पूरा का पूरा सार निचोड़ आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो ये कहानी, ये बुक हमें केवल इतना ही बताती है कि हम अपनी अंदर की शक्ति को, अपनी आध्यात्मिकता को जागृत करके अपना स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं। हम कैसे छोटे छोटे कामों से अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं, छोटी छोटी आदतों से अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद में, वैसे मैंने मॉर्निंग हैबिट के बारे में भी आपको बताया था। मॉर्निंग मिरेकल एक ऐसी बुक है जो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है, और मॉर्निंग मिरेकल का मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा इसमें बहुत
डीपली समझाया गया है। मतलब ऐसा है कि मॉर्निंग हैबिट बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको बताती है, और ये बुक आपको मॉर्निंग हैबिट की कुछ कुछ आदतें आपको बता देती है, जैसे कि विजुअलाइजेशन करना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना, अपने काम पर फोकस करना, कुछ लिखना, जर्नलिंग वगैरह करना, और अपने आप का चिंतन करना, मौन रखना। ये सारी बातें ये बुक भी हमें बताती है। ठीक है, तो इस बुक की जो भी बातें थी मैंने आपको इस बुक की रिव्यू, जो बुक रिव्यू है उसके माध्यम से आपको बता दी। मैं जल्दी आपसे इस बुक का, जो सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी बुक है, उस बुक का समरी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। कल तक अपलोड हो जाएगा, और मैं फिर बाद में उसके दूसरे दिन आपको मॉर्निंग मिरेकल जो बुक है जिसका रिव्यू मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था, उस बुक की समरी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लिखा गया है, तो आप इनके मज़े उठाइएगा। ठीक है, मैं जल्दी ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना ध्यान रखिए, बहुत सारी बुक पढ़ते रहिए। और हाँ, मेरी नेक्स्ट रीड जो है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो है 21वीं सदी का व्यवसाय, और दूसरी है ईशोपनिषद। ठीक है, ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ। 21वीं सदी का व्यवसाय जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी हुई है, और ईशोपनिषद स्वामी राम की कृति है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरा इतना बताने का ही पर्सपेक्टिव था, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर। मैं जल्दी आपसे मिलूँगा इस बुक की समरी में। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय।